7 सुरों की लहरियां उनकी आवाज में घुलकर फिल्मों के गीत बन जाती थीं और बड़े पर्दे पर उनके गीतों का कारवां यूं चलता रहा। उनका चेहरा भले ही आज लोगों को बिसर गया हो, लेकिन उनकी आवाज से सजे फिल्मी तराने आज भी लोगों के जहन में तरोताजा हैं। 66 साल पहले इस आवाज की सलामी हसरत पूरी इंडस्ट्री ने तहे दिल से कबूल की और तभी से ये आवाज हमारे जहन में वाबस्ता है। सलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलामी हसरत कबूल कर लो मेरी। ये है 60 के दशक की सुपरहिट गायिका सुधा मल्होत्रा। रोमानी गीत हो या कव्वाली या फिर कोई भजन, हर मूड के गीत और हर तरह की फिल्मों में सुरों की इस मल्लिका ने अपनी जादूगरी दिखलाई है। बचपन से ही गाने का शौक रखने वाली सुधा मल्होत्रा ने फिल्मों में कई बार बाल कलाकार के लिए प्लेबैक किया है। माता ओ माता, जो तू आज होती, मुझे यूं भी लगता अगर देखती तेरा दिल टूट जाता। साल 1950 से लेकर 1982 तक तमाम फिल्मों में सुधा ने अपने सुरों का कमाल दिखाया है। उन्होंने हर तरह के गाने गाए। फिल्म बरसात की रात के इस गाने में मशहूर सिंगर आशा भोसले के साथ सुधा ने सुर मिलाए। सुधा के सरगम का सफर बहुत लंबा तो नहीं रहा, लेकिन अपनी छोटी पारी में ही सुधा के गाए तमाम सदाबहार गीत उनकी याद दिलाने के लिए काफी हैं। ये गाने आज भी हमारे सुख दुख के साथ। फिल्म का ये गाना उनका आखिरी फिल्मी गीत था। 60 के दशक में मंगेशकर सिस्टर्स की मौजूदगी ने हिंदी सिनेमा जगत की अधिकतर गायिकाओं को फिल्मी गीतों से दूर कर दिया था, लेकिन सुधा मल्होत्रा की गायकी और दिलचस्प अंदाज बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद में शुमार रहा। आशा जी का नेचर ज़रा ज़्यादा हंसमुख था, लता जी थोड़ी सी रिजर्व थी, बट शी वाज वेरी स्वीट, वेरी नाइस टू मी बोथ ऑफ देम। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मेरे को आउट ऑफ द स्टूडियो ज़्यादा मिलने का उनसे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। व्हाट कैन यू से अबाउट द आर्टिस्ट, दे आर ग्रेट बोथ ऑफ देम। घिर घिर छाए मस्त घटाएं दूर पपीहा बोले, उड़े चुनरिया रंग बरंगी गोरी का मन डोले, खाए चकोले हो। घिर घिर छाए मस्त घटाएं दूर पपीहा बोले, उड़े चुनरिया। फिल्म नाता का ये मशहूर गाना सुधा ने लता मंगेशकर के साथ गाया। सुधा का जन्म दिल्ली में जरूर हुआ, लेकिन वो पली बढ़ी लाहौर में। सिर्फ 5 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने मशहूर कंपोजर मास्टर गुलाम हैदर की एक चैरिटी शो में गाया, जिसके बाद गुलाम हैदर से काफी प्रशंसा मिली। पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आना अभी उनके लिए इत्तेफाक था। कोइंसिडेंस कहना चाहिए, क्योंकि मैं पहले हम लोग लाहौर से पार्टीशन के बाद भोपाल आ गए थे और मैं गर्मियों की छुट्टियों में बॉम्बे आई थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। वहाँ हमें अनिल विश्वास मिले, उन्होंने मेरा गाना सुना और उनको पसंद आया और उन्होंने अपनी पिक्चर आरज़ू में मेरे से गवाया पहला गाना। मिला गए नैन
जिनको जिया तर से चुपके मेरी नजर से मिला गए नैन। फिल्म आरज़ू के इस गीत से सुधा के फिल्मी गीत की शुरुआत हुई, लेकिन पढ़ाई के लिए उन्हें मुंबई से भोपाल वापस आना पड़ा। लेकिन इस गीत के जरिए कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स तक उनकी आवाज पहुंच चुकी थी और फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन म्यूजिक कंपोजर्स उन्हें मुंबई आने का न्योता दे रहे थे। आरज़ू के बाद फिर मैं वापस चली गई थी पढ़ने कॉलेज में। फिर मुझे बुलाया गया, पीएन अरोरा साहब थे, उन्होंने बुलाया था गौहर पिक्चर के लिए। और उसके बाद कारदार साहब की कोई पिक्चर्स थी, दिले नादान और काफ़ी कई पिक्चर्स थी जिसके लिए मैं आती थी और जाती थी भोपाल, बॉम्बे भोपाल, विद स्टडीज़ एज वेल एज सिंगिंग बोथ। कुछ इस तरह से शुरू होकर सुधा का संगीतमय सफर आगे बढ़ा। फिल्म धूल का फूल के बाद ये गीत उनके करियर के सबसे मकबूल गीतों में से एक है। सुधा के गीतों के प्लेबैक सिंगिंग का सिलसिला चलता रहा और उन्हें गर्लफ्रेंड और अब दिल्ली दूर नहीं जैसे फिल्मों के गानों को भी अपनी आवाज से संवारने का मौका मिला। तेरे जहां में कितने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा। मालिक तेरे जहान में इस करके 2-3 गाने थे। राज कपूर जी की पिक्चर थी और इन्होंने मुझे याद है फेमस में मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो राज जी ने बोला कि सिचुएशन ये है कि एक लड़का है, उसकी माँ से जुदा हो गया है और ये फीलिंग्स आपको आनी चाहिए। सो आई वॉज अ बिट नर्वस कि राज जी की पिक्चर में गा रही हूँ। खैर एनीवे मैंने गाया और उसमें सिस्कियाँ ली और बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस आए, बट इट वाज सो गुड कि राज जी ने पहला टेक में बोला ओके नो मोर, फर्स्ट क्लास, बंद कर, पैकअप। आस बेघर मैं फिरता हूँ दर दर, मुझे यूं भटकता अगर देखती तेरा दिल टूट जाता, माता ओ माता। 50 के दशक से शुरू हुआ सुधा की फिल्मी गायकी का सफर 60 के दशक में भी जारी रहा। देवानंद की फिल्म काला बाजार में भी सुधा ने गीता दत्त के साथ मिलकर अपने सुर बिखेरे और नंदा की आवाज में ये भजन आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं शाम, तर जाऊं हे राम, तर जाऊं। तो गीता राय और मेरा भजन था और ब्यूटीफुली ट्यून्ड, बहुत ही अच्छा था और आई वुड से इट्स वन ऑफ माय गुड सॉन्ग्स। नेक दिल ही तेरा खजाना है, आज होते ही पंछियाँ गाए, अब तो घर जाऊं, अपने घर जाऊं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं शाम। इंडस्ट्री में लोग सुधा की आवाज ही नहीं उनकी खूबसूरती के भी कायल थे। कुछ फिल्म निर्माताओं ने उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय करने का मौका दिया। एक पिक्चर थी लास्ट मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, उसमें मैंने वंदे मातरम गाया था, एक्ट किया था। सुधा के पक्के सुरों का कारवां जब पीएल संतोषी की फीचर फिल्म बरसात की रात तक पहुंचा तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी आवाज के चर्चे थे।
हिट ये फिल्म हुई उससे कहीं ज्यादा हिट हुई फिल्म की कव्वालियां। इश्क न पूछे दीन धर्म नो, इश्क न पूछे जाता, इश्क ते हथों गर्म लहो विच डुबिया लख बरात दे दे इश्क। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। बरसात की रात में कव्वाली जो जितनी भी थी सब मेरी गाई हुई थी, वो इश्क इश्क और ये मैंने गाई थी। और ये ना तो कारवां की तलाश है, एक बहुत लंबी वन ऑफ द बेस्ट कव्वालीस, और ये 24 घंटे इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी और डिफरेंट आर्टिस्ट थे इसमें, मन्ना डे, रफ़ी साहब, मैं, आशा जी। तो काफ़ी स्ट्रेनियस कव्वाली थी, लेकिन इट प्रूव्ड इट्स वर्थ बिकॉज इट्स द मोस्ट पॉपुलर एंड द बेस्ट कव्वाली सो फार दैट्स कम इन द फिल्म्स। बरसात की रात मधुबाला की जिंदगी की कुछ आखिरी फिल्मों में से एक थी। इसी फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान सुधा मधुबाला से पहली बार मिली। बरसात की रात के सभी गाने साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। साहिर के अल्फाज पर सुधा की आवाज कुछ ऐसी जमी कि दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए। सुधा के गाए ज्यादातर गीत साहिर की कलम से निकले। सुधा के करियर का वो एक सुपर हिट गीत भी किस्मत से उन्हें मिला था। गाने के बोल साहिर साहब ने लिखे और इसकी धुन भी सुधा मल्होत्रा ने साहिर साहब के कहने पर ही बनाई। नहीं तो मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। हाँ, इसकी कहानी ज़रा इंटरेस्टिंग है। ट्यून नहीं बनी थी, ये एन दत्ता साहब की पिक्चर, आई मीन उनका म्यूज़िक था। और जिस दिन ये रिकॉर्डिंग होने वाली थी उससे एक दिन पहले उनको शायद हार्ट प्रॉब्लम या कुछ हो गया था, तो रिकॉर्ड करना था क्योंकि शॉट लगा हुआ था। तो साहिर साहब ने कहा कि आप इसकी ट्यून बना लीजिएगा इफ़ यू कैन। मैंने कहा मैंने कभी ट्यून नहीं बनाई है, सिर्फ गाने ही गाए हैं। तो कहते कोशिश तो करो। तो शायद उनका कॉन्फिडेंस और मेरा कुछ ऐसा भगवान ने कुछ दिया कॉम्बिनेशन कि दैट सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड द नेक्स्ट डे बाय मी, एंड मुकेश साहब भी उसमें थे, एंड इट वाज अ हिट सॉन्ग। सुधा से जब साहिर के साथ उनके रिश्ते का जिक्र किया जाता तो वो टाल जाती, पर कहते हैं साहिर ने सुधा की खूबसूरती के कायल होकर कई गीत लिखे, जिनमें से एक ये गीत भी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये रिकॉर्ड हुआ था गीता रॉय और मेरे साथ। हमने चेतन आनंद साहब की पिक्चर में गाना गाया था और हमारा मिसफॉर्चून कि ये गाना पिक्चर नहीं बनी, तो गाना वहीं रह गया। फिर उसके बाद मैंने गाना बंद कर दिया। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। दिस सॉन्ग वेंट टू अपना यश चोपड़ा जी के पास। ओरिजिनली सॉन्ग बाय सुधा मल्होत्रा, गीता रॉय सॉन्ग। म्यूजिक इंडस्ट्री में आज भी साहिर और सुधा का नाम एक साथ बड़े अदब के साथ लिया जाता है और सुधा आज भी साहिर लुधियानवी के गीतों की तारीफों के पुल बांधती हैं। Greatest artist I've ever met, lyricist, और he could just write poetry on anything. उनकी पोइट्री में इतना रोमांस था, इतना अच्छा लिरिसिस्ट जो लिख सकता था। तो he did a great job, and unfortunately मैंने बहुत कम समय में उनके लिए गाया क्योंकि उसके बाद I got married and I stopped singing. 60 का दशक खत्म होते होते सुधा ने गाने काफी कम कर दिए, पर जितना गाया हिट गाया। मुकेश, रफी, लता, मन्ना डे, आशा भोसले, तकरीबन हर हिट सिंगर्स के साथ सिंगर्स की फहरिस्त में लता और आशा का नाम सबसे ऊपर था। बावजूद इसके बेस्ट सॉन्ग्स जैसे हीरोइन के गाने लता जी को मिलते थे, फिर लेफ्ट ओवर जो थे वो मिलते थे। कभी आशा जी के साथ डुएट, लता जी के साथ डुएट, तलत साहब के साथ डुएट, इस तरह से मिलते। बट द क्रीम यूज्ड टू गो टू लता एंड नेक्स्ट वाज आशा एंड देन वाज माइन। फिल्मों में हर तरह के गीत गाने के बाद उन्होंने गजलों का रुख किया। 1980 में उन्होंने गजल सम्राट जगजीत सिंह के साथ एल्बम इन अ मूड ऑफ लव में आवाज दी। चमकी बिजली सी पर ना समझे हम, हुस्न था या जमाल था।
जगजीत सिंह के साथ मैंने गज़लों की एल्बम निकाली थी, मूड ऑफ लव बाय ग्रामोफोन कंपनी, एंड दोज आर ब्यूटीफुल गज़ल्स एंड यू कैन ऑल्सो गेट देम ऑन यूट्यूब अगर जाएँ तो। बहुत अच्छी गज़लें थी, बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, और मैं कहूँगी कि मैंने गाई भी अच्छी मेरे ख्याल से, क्योंकि सबको बहुत पसंद आई। दुनिया से जगजीत सिंह बहुत जल्द रुखसत हो गए, पर उनकी गायकी के मुरीद लोगों की कमी नहीं है। खुद सुधा भी जगजीत सिंह की गायकी की दीवानी हैं। जगजीत सिंह को मैं जब जानती थी, जब वो जगजीत सिंह जी इतने पॉपुलर नहीं थे, तब से जानती थी, क्योंकि मेरा तो सफ़र फिल्म लाइन में बहुत पहले शुरू हो गया था। सो आई गिव फुल मार्क्स टू हिम। कोई खत लेके पड़ोसी घर आया। तब गजल गायकी के चलते सुधा ने फिल्मी गाने पूरी तरह से गाने बंद कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर फिल्म प्रेम रोग में उनकी आवाज गूंजी। राज कपूर को वो ना नहीं कर पाई। 70s में राज जी ने मुझे कहीं, ये जगजीत सिंह की गज़ल थी आशना होकर जो मैंने गाई थी, वो उन्होंने सुनी थी पूना में, तो फिदा हो गए। उन्होंने कहा आपको गाना पड़ेगा मेरे पिक्चर में। मैंने कहा राज जी मैं तो गाती नहीं हूँ आजकल, बंद कर दिया। नहीं आपको गाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड अमेरिका में थे, उनसे पूछा। सो ही सेज एनीथिंग राज कपूर, ही वाज हिज फैन। तो आए, मेरे को घर में लेके गए गाड़ी में, लक्ष्मीकांत जी के साथ, प्यारेलाल जी की उधर रिहर्सल करा, और ये गाना कम से कम 100 म्यूजिशियंस के साथ गाया। तभी भी डबिंग नहीं था, मैंने सारा गाना एक वन स्ट्रेच में हम लोगों ने गाया था। वो तानपुरा लेकर दिन में थोड़ा बहुत रियाज करती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी गलत सुर उनके गले से नहीं निकलते। 6 घंटे बैठ के रियाज करती थी, अब तो ये सब बंद हो गया, क्योंकि विद एज एवरीथिंग स्लोज डाउन। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें दम भरने की भी फुर्सत नहीं होती थी। जब जिंदगी में रुककर पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें अपना सफर शानदार लगता है। जब मैं गाती थी तो मुझे पता नहीं लगता था मैं क्या गा रही हूँ, गा के चली जाती थी। कभी कभी दिन में 2 रिकॉर्डिंग्स हों, तो एक गई जल्दी से दूसरे पे पहुँच गई तो भूल गई। अब जब मैं सुनती हूँ अपने गाने तो मैं कहती हूँ एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। आज के सिंगर्स को सुनती हैं, कुछ उन्हें भाते हैं तो कुछ उन्हें नहीं भाते, पर 66 साल पहले शुरू हुई इस फिल्मी जिंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मेरे पास इतना क्या कहना चाहिए भंडार है म्यूज़िक का, क्योंकि मैंने कई बड़े बड़े उस्तादों से सीखा हुआ है, लेकिन अभी तक लेने के लिए कोई ऐसा मिला नहीं मुझे। आई गॉट पद्मश्री इन 2013 में। तो सब लोगों ने बोला थी देर से क्यों मिला, मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, अभी क्या करें, जब ही मिला ले लिया। आज भले ही सुधा की आवाज उम्र के साथ मध्यम पड़ गई हो, लेकिन अपनी आवाज से सजे फिल्मी तराने के जरिए श्रोताओं के दिलों में सुधा हमेशा राज करती रहेंगी।